हे गाइस, वेलकम बैक। चलो आज डिस्कस करते हैं आज का मार्केट कैसा रहा है और कल का प्रेडिक्शन हम क्या बोलता है। पहले स्टार्ट करते हैं एशियन मार्केट से। तो अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द मार्केट्स हैव बीन फ्लैट अपार्ट फ्रॉम हांगकांग मार्केट जो मोर देन 1.5% नीचे गिरा है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा तेज़ी दिख रही है, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोजिंग इन ग्रीन। एंड इफ़ यू कम टू इंडिया मार्केट वैसे तो फ्लैट आज क्लोज हुआ है, बट अगर आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में काफ़ी ट्रेंडिंग बन गया था। एकदम से ग्रीन पे ग्रीन कैंडल आ रही थी 15 मिनट्स पे। वंस इट रीच्ड अराउंड 23,350, उसके बाद से मार्केट वापस रिवर्सल आया है और हमें एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिखी है। बट मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहा है, लास्ट के 30 मिनट्स में भी काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है मार्केट। जानते हैं कैसा चार्ट पैटर्न आ रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं वीकली पे। सी, अगर आप वीकली पे देखेंगे तो काफ़ी आपको स्ट्रांगली दिखेगा कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है। ये जो अपना जो लाइन है, सपोर्ट लाइन, बहुत ही स्ट्रांगली फॉर्म हो रही है और ये बहुत बार टेस्ट हुआ है। सी, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, इधर भी टेस्ट हुआ है, इधर भी मार्केट इस एरिया में आया लेकिन क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे भी टेस्ट हुआ है, इधर भी इसको भी क्रॉस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे वो रुका नहीं, यहाँ पे भी। सो एक बात तो क्लियर है कि ये जोन 24,000 टू 23,800 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एरिया है। और अगर आप देखेंगे कि सेलिंग यहाँ पे काफ़ी हो गई है मार्केट में एक तरह से, ठीक है। अब क्या हो गया है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि मार्केट को भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। अगर सेलर्स भी एक्टिवेट करने हैं वापस, दे नीड सम टाइम टू रिकवर देयर पोजीशंस। एंड सिमिलरली बायर्स को भी अगर अपनी स्ट्रैटेजाइज करना है किस तरह से खेलना है, तो दे विल ऑल्सो नीड सम टाइम। और ऐसा ही होता है जब भी कभी भी एक शार्प मूव आता है, मार्केट टेक्स टाइम टू रिकंसिडर व्हाट काइंड ऑफ मूव इट वांट्स टू मेक। अब एक चीज़ तो है कि जब भी सेलिंग आती है एकदम से फास्ट आती है। तो एक बात दिख रहा है हमें वेरी क्लियरली दैट द मोमेंट हैज स्लोड डाउन। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट गोइंग डाउन फ्रॉम हेयर एंड गिवन दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इज़ लोअर। जैसे आप कभी भी देखेंगे मार्केट ने अगर दो कॉन्सिक्यूटिवली और दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, उसके नीचे मार्केट जाते हुए कम आपको दिखेगा वीकली एरिया में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी दो मार्केट में रेड कैंडल्स बनी है वीकली एरिया में, बट इट हैज़ नॉट गॉन डाउन। यहाँ पे भी दो मार्केट में रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी पर नहीं गया उसके नीचे। वो तो बुल मोमेंटम था, चलो मैं मानता हूँ। यहाँ पे भी मार्केट अगर देखेंगे ये इतना बड़ा नहीं है, इट्स लाइक सेम लेवल पे है। ये एक बड़ी कैंडल है और दूसरी कैंडल भी एकदम सेम लेवल पे ही है। एक तरह से देखा जाए तो मार्केट गया है बहुत शॉर्ट टर्म में गया, देन इट हैज़ रिकवर्ड। So that's how the market plays out usually. But if you look at this zone ना, विच इज़ अराउंड 24,000, आज ही मार्केट वहाँ पे बहुत ही क्लोज गया था, वहाँ से एकदम से बाउंस बैक किया क्योंकि सेलर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मोमेंटम। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मोमेंटम उनका हो गया है, वहाँ पे बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अगर वन डेली चार्ट की बात करें, सी, ये वाला एरिया में अगर दो बार आ गया है, आज तीसरी बार था पर कल चौथी बार था, 4 बार इस एरिया में आ गया है, मार्केट नहीं कर पा रहा है। अगर मैं 15 डेज पे जाऊँ, 15 मिनट्स पे जाऊँ, सी 15 मिनट्स में क्या कह रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना, इफ़ आई जस्ट ये वाला एरिया, इस वाले एरिया के अराउंड मार्केट फंस रहा है। मार्केट फंस रहा है तो क्या होगा, जब भी मार्केट इस एरिया में होगा मार्केट को समझ में नहीं आएगा, क्लियर इंडिकेशन कभी नहीं देगा। तो मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए बस तो इसी एरिया के अगर बाहर निकलता है 15 मिनट्स कैंडल में, कहीं क्लोजिंग दे रहा है उसकी बॉडी, दैट मीन्स दैट इज़ द डायरेक्शन, वेरी क्लियरली एंड वेरी सिंपली। अगर कल मार्केट यहाँ पे खुलता है, ऊपर की जाने का ट्राई करता है, 15 मिनट्स कैंडल में इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, विच इज़ योर दिस सेट ऑफ ट्रेंड लाइन, राइट, और ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो अगेन ये 24,350 टच करेगा। एंड यहाँ पे भी अगर 15 मिनट्स का क्लोजिंग दे रहा है तो इट विल ईजिली रीच 24,500। सो द बिगर बॉक्स द मार्केट्स आर ट्रेडिंग इज बिटवीन द रेंज ऑफ 24,000 टू 24,500। और जितना मुझे लग रहा है नीचे आने की मार्केट की पॉसिबिलिटी कम है। सी, द PCR इज़ लोअर, 0.7 है, इतना लो भी नहीं है। सी, द मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश भी नहीं है। इफ़ यू लुक एट द प्रीमियम्स ऑफ पुट एंड कॉल, मोर और लेस दे आर इक्वल। पुट के थोड़े से स्लाइटली हायर प्रीमियम है, जस्ट बिकॉज दे इंडिकेट दैट PCR इज लोअर एंड द मार्केट इज हायर probability of going down, but it does show that the strength is there in the market. And secondly, if you look at global markets तो US का markets
इट इज़ पॉजिटिव. द ओनली रीज़न वी आर नेगेटिव बिकॉज कल भी चाइना की न्यूज़ आई थी, परसों चाइना की न्यूज़ आई थी 1.4 बिलियन का उनको पैकेज मिला है विच इज़ मोर रिकवरी पैकेज. सो द FIIs are finding other markets lucrative, and that is why they are drawing out their money. See, that's the fundamental part. But if you look at the technicals, so this is the area or the zone in which the market is stuck. Once it comes out of it, then it will recover and it will bounce. कल भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खोले. वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इफ द मार्केट इज ब्रेकिंग दिस जोन विच इज़ योर 24,000 और 24,100 के बीच में. अगर नीचे जाता है मार्केट, जैसे ही 24,000 के नीचे 15 मिनट्स क्लोज पे अगर वो जाता है, देन यू शुड मेक ऑल योर सेल पोजिशंस. शॉर्ट पोजिशन आपको क्रिएट करनी है बिकॉज मार्केट एक और राइट पे जा सकता है और ये इट कैन टेक डाउन दिस द लो दैट वाज फॉर्म्ड अर्लियर, और 24,800 को भी क्रॉस कर सकता है. सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू वॉचफुल फॉर, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ लोअर. एवरीथिंग सीम्स लाइक अगर मार्केट यहाँ पे फंस रहा है, एकदम से मार्केट में एक बुलिश वाला रन आएगा और ऊपर जाएगा. आज भी आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उससे पहले भी आया था सस्टेन नहीं कर पाया था. तो बायर्स ट्राई कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, दे आर ट्राइंग, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर सम रीज़न. सो एक और बार ऐसा ही होने वाला है कि एक और बार बायर एकदम से जान लगा के आएंगे. एंड सेलिंग में क्या है ना, क्यों नहीं कर पा रहे? अगर सेलर्स को निकालना होता तो अभी तक निकाल लेते हैं. वाई आर दे वेटिंग फॉर इट? सेलर्स में उनकी स्ट्रेंथ चली गई है. या तो ऐसा होगा कि मार्केट पूरे महीने इसी रेंज में फंस जाएगा, देन सेलर्स विल गेट देयर स्ट्रेंथ. लेकिन राइट नाउ आई डोंट सी एनी स्ट्रेंथ इन द सेलर्स. करना होता तो अभी तक कर लेते. आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएगा, फिर वापस रिकवर करेगा. The probability of market going up is higher according to me, and इंडिकेशन मेनली आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इस एरिया की. मल्टीपल टाइम्स हमने सपोर्ट लिया है. सेकेंडली हमने 2-3 बार देखा है कि ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा है मार्केट, राइट? तो मार्केट में भी बायर्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी एकदम से कम आउट नहीं हो रही है, बट इट विल कम आउट इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स. यू विल गेट टू नो कि बायर्स एकदम से पुल करेंगे अपना ट्रिगर and the run will happen. That's it from my side, guys. Let me know if there is any comment or feedback from your side so that we can incorporate it. This is a daily series that we have started, जहाँ पे हम कवर करेंगे मार्केट कैसा मूव किया है, कल कैसा मूव करने वाला है. So please do show your love. Please subscribe to this channel and let me know what you want me to cover next. Thank you.